भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय किसान, जय किसान। शेतकऱ्याच्या मुलाला 20% आरक्षण शासकीय नोकरीमध्ये मिळाल्याच पाहिजे, मिळाल्याच पाहिजे। शेतकऱ्याच्या मुलाला 20% आरक्षण शासकीय नोकरीमध्ये मिळाल्याच पाहिजे, मिळाल्याच पाहिजे। शेतकऱ्याला व शेतमजुराला 3 लाख रुपयाची घरकुल मिळाल्याच पाहिजे, मिळाल्याच पाहिजे। शेतकऱ्याला धानाचा भाव मिळाल्याच पाहिजे, मिळाल्याच पाहिजे। शेतकऱ्याला रोजगार हमी मार्फत हेक्टरी 15,000 रुपये मिळाल्याच पाहिजे, मिळाल्याच पाहिजे। जैसे भारत देश में जो है सरकार की तरफ से मुफ्त में जो है 5 किलो राशन दिया जा रहा है, उसी तरह अगर बात करें अपन महाराष्ट्र के अंतिम छोर पर जो गोंदिया जिला बसा हुआ है, गोंदिया जिला जो है धान और जो किसान है वर्ग है काफी मात्रा में फसल निकालकर जो है अपना उपज लेता है। उसी तरह अगर बरसात में ज्यादा पानी अगर आ गया तो फसल का भी काफी नुकसान होता है, उससे भी जो है काफी नुकसान होने की वजह से काफी किसान भी जो है वंचित रहते हैं। उसी तरह आज जो है गोंदिया जिले के तिरोड़ा तहसील में काफी जो किसान वर्ग है यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इनका नारा दिख रहा है, शेतकरी व शेतमजूर यांचा विकास हाच आमचा ध्यास, जय जवान जय किसान जय भूमिपुत्र। इस प्रकार का आंदोलन इनका जो है 20/8 से शुरू है। लगभग आज जो है 22 तारीख है, मतलब आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन होने के बावजूद भी जो विधायक है, सांसद है या अन्य जो बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है, उन्होंने किस किस नेता वगैरह या फिर शासकीय जो प्रशासकीय जो अधिकारी है, तहसीलदार है, एसडीओ है, जिला अधिकारी, किन किन अधिकारी ने विजिट की, आइए जानने का प्रयास कर। किस प्रकार की इनकी मांगनी है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका पूरा? मेरा नाम नीतीश खुबरागड़े, इंदौरा खुर्द माजी सरपंच हूँ। और मतलब 20 तारीख से यहाँ पे जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या में दिख रहे हैं, तो जो आपके क्षेत्र के जो विधायक है, आपके क्षेत्र के जो सांसद है, क्यों उनको विजिट किए अभी तक? वो कोई आए नहीं अभी तक के, कोई पदाधिकारी आए नहीं अभी तक के। शासकीय अधिकारी, तहसीलदार, एसडी वगैरह, जिला अधिकारी वगैरह, प्रशासकीय भी अधिकारी कोई आए नहीं। यहाँ से जाते हैं जरूर, लेकिन आते नहीं इधर, देखते हैं सिर्फ और निकल जाते हैं। अब ये तो घर-दार छोड़ के आप लोग जो तहसील कार्यालय है उसके सामने में जो मंडा डालकर बैठे हो, एक तरफ बारिश हो रही है और बारिश में आप लोगों ने अपने घर में रहना चाहिए, तो ये मंडा डालकर आप लोग बैठे हो, क्या मांग है आप लोग की? हमारी साहब यहाँ हम बारिश में और रात में भी रहते हैं, हमारा साकड़ी उपोषण है। ये का घर नहीं है क्या? घर है ना हमारा, लोगों तो घर में रहना चाहिए। लेकिन कैसा होता है सर, हम घर में रहेंगे तो हमारे किसान और किसान मजदूर, आज की दुनिया में ऐसी बात चल रही है कि जो किसान है उसको लड़की देखने नहीं चाहते। क्यों, क्या गुनाह किया उन्होंने? क्यों कि उनकी जो फसल है और फसल का दाम नहीं मिलता, दाम नहीं मिलने से वो उसको गरीब समझते हैं। और बहुत लोग ऐसे एसडीओ ऑफिस इधर उधर मोर्चे निकालते हैं और अपने देखते हैं, न्यूज पे देखते हैं, कहीं दिखते हैं तो मला बायको पाहिजे, मला माझं लग्न होत नाही आहे, मला मुली देत नाही आहे, अशा पद्धतीच्या भरपूर लोकांचे आपण व्हिडिओ पाहतो। तेव्हा असं वाटतंय की गरिबीतून आपण कशा मुक्त होऊ शकेल याच्याकडे कोणीही विचार करत नाही, कोणताही नेता असेल, कोणत्याही पार्ट्या असतील। कारण इथून महाराष्ट्रातून एक रेल्वे जाते, त्या रेल्वेवर छत्तीसगडचा 3100 रुपये प्रति क्विंटल रेट लिहिलेला आहे आणि प्रति क्विंटल दराने 3100 छत्तीसगढ़ खरीदी करतो धान। आणि छत्तीसगढ़ में ज्यादा रेट है और महाराष्ट्र में कम है, ऐसा भेदभाव हो रहा है कि सरकार, मतलब भारत देश तो एक ही है, तो जिस प्रकार के जो किसानों को रेट मिलना चाहिए वो रेट क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या कारण हो सकता है? अब ये कारण ऐसा हो सकता है साहब कि वो महाराष्ट्र शासन ने रेट कम कर लिया धान का, वो कम कर लिया है। कम इसलिए बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो रेलवे पे हम देखते हैं एडवर्टाइज, तो 3100 रुपया वहां लिखा रहता है और वो 3100 रुपया वो छत्तीसगढ़ दे सकती है, एमपी या छत्तीसगढ़ दे सकती है, तो हमारा महाराष्ट्र क्यों नहीं दे सकता? कि भारत देश में अच्छा राष्ट्र यानी महाराष्ट्र करके नारे लगाए जाते हैं, देखा जाता है। यहाँ के किसान को 350 दिन किसान मजदूर और किसान को और एमआरईजीएस में काम पे जाने वाले को 350 दिन का आश्वासन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र से गवर्नमेंट से, लेकिन 100 दिन भी रोजगार हमी का काम नहीं होता। तो हमारी उसमें भी मांग है कि हमारा जॉब जो है और इधर का पानी जब गिरता है तो वहाँ एमआरईजीएस के मजदूर जाते हैं तो किसानी में जाते हैं,
तो 1 हेक्टेयर के ऊपर 15,000 रुपया वो किसानों के खेत में काम करने के लिए दिया जाए, क्योंकि वहाँ मजदूर यहाँ पराली लगाने के लिए और उसको मरनी के समय में यानी उसको काटते हैं उस समय में भी मजदूर काम करते हैं, और कुछ पानी लगता है वो धान की खेती को, उस समय वो कोई कचरा आ जाए वो निकालने के लिए मजदूर रहते हैं। तो उसका हमने सरासरी शासन से मंगवाई करते हैं कि भाई हमारे को 15,000 रुपये हेक्टेयर दिया जाए। उसके बाद क्या क्या मांग है? उसके बाद में साहब 5,000 रुपये बड़े धान का रेट, बारीक धान का 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, उसमें सुगंधित बारीक धान का 8,000 रुपया प्रति क्विंटल हमारी ये मांग है। मतलब जो किसान फसल उगाता है उसका धान रेट नहीं बढ़ रहा है, पर जो दुकानदार होता है जैसे अन्य वर्ग जो खरीदी करते काफी भाव बढ़े हुए हैं, तो जो महंगाई बढ़ी है तो आप लोग के जो उपज करते हो उसको भाव क्यों नहीं दे रहे? उसका शासन का इधर ध्यान नहीं है साहब। शासन हमारे को मतलब आप लोगों से कम में खरीदे और आप लोग जब खरीदने कोई चीज जाते तो महंगा खरीदना पड़ रहा है। हाँ, महंगा खरीदना पड़ता है। आज सीमेंट देखो, एक किसान घर बना रहा है तो सीमेंट पहले 100 रुपया बैग था, अभी 350-400 रुपया बैग होती है। अब लोहा का रेट बढ़ गया, सोने का रेट बढ़ गया, सभी रेट बढ़ गया, जीएसटी लग गया, जीएसटी के बाद में चॉकलेट का भी रेट बढ़ गया, उसको जीएसटी देना पड़ता है। अब गैस का भी रेट बढ़ गया, यानी सभी प्रकार की शासन जितनी जीएसटी लगाए, कोई भी चार्जेस लगाए, वो आम जनता भी भरती है, गरीब किसान भी भरते हैं और किसान मजदूर भी भरते हैं। लेकिन जब किसान के धान का उत्पादन है, इसका पेमेंट बढ़ाने की बात आती है तो उसको दिमाग लगा के बोनस तैयार कर लेते हैं। कभी 250 बोनस देते हैं, कभी कम ज्यादा बोनस देते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कम ज्यादा हमारे को बोनस वोनस मत दो, हमारे को हमारे किसानी में से निकला जो पीक है उसके उपज का भाव होना चाहिए, उसका रेट होना चाहिए, हमारी ये मांग है। अब किसानों के जो बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं तो उनमें क्या समस्या हो रही है आप लोग को? तो जैसे किसान का बच्चा है साहब, जिला परिषद में पढ़ता है, तो हम बहुत तरह के, और मैं चैलेंजली बताता हूँ, हमारे तालुका में और जिले में वो 7वीं क्लास 10वीं क्लास तक के जाता है, तो आधे लड़कियों को पढ़ते आता है, आधे लड़कियों को जो 10वीं क्लास के हिसाब से पढ़ना चाहिए वो पढ़ाई नहीं आती, 7वीं क्लास के हिसाब से पढ़ना चाहिए पढ़ाई नहीं आती, पहली क्लास से लेके 7वीं तक के जो पढ़ाई होना चाहिए वो पढ़ाई नहीं आती। बाद में वहाँ टीचर नहीं मिलते, वहाँ टीचर नहीं है, प्राइवेट स्कूल में टीचर है। तो हमारा ये कहना है कि जो सैनी स्कूल है वहाँ टीचर बहुत सारे रहते हैं, ये जवाहर नवोदय संस्था है वहां भी रहते हैं। तो हमारे लड़कियों को, हम गरीब है, किसानों के पास में लाखों रुपया रहते नहीं, तो किसानों के लिए और किसान मजदूरों के लिए, उनके लड़कियों के लिए मुफ्त सेवा ये शासन ने रखना चाहिए। ये क्या टोटल मांग कितनी आप लोग की और कब तक आप लोग का धरना प्रदर्शन रहेगा? हमारी 1 से 34 मांगे है, और ये जब तक कि पूरी होती नहीं तब तक कि कितने भी दिन लग जाए, हम यहाँ से हटने वाले नहीं। बारिश आ जाए, यहाँ मर जाए, मिट जाए, लेकिन हटेंगे नहीं साहब यहाँ से हम। अभी बहुत सारे लोग अब बारिश के कारण आजू बाजू में जाके खड़े, आप देख सकते हो और देख रहे हो, कोई तहसील में गया है, कोई इधर है, कोई अपने अपने सुविधा से है। तो ये हम जब तक की मांग पूरी नहीं होगी, अब हमारे सब किसान भाई जब फसल निकालते हैं, फसल निकालने के बाद में उसको शासन के खरीदी केंद्र में जाते हैं, तो वहां खरीदी केंद्र 2 महीना चालू रहता है, 3 महीना रहता है, और 3 महीना और बंद हो जाता है। वहां 1 क्विंटल के लिए जो किराया लगता है ले जाने का भाड़ा, वो 10 क्विंटल का बराबर लगता है। क्यों लगता है? बता, जैसे किसान वगैरह के बच्चे पढ़ते हैं, किसान वगैरह वर्ग है, तो इधर में तिरोड़ा जैसी अदानी पावर प्लांट है, तो यहाँ पे किसानों को, बच्चों को रोजगार वगैरह कितना मिल रहा है? बच्चन को और किसानों के बच्चन को और किसान मजदूरों के बच्चन को कोई यहाँ पावर प्लांट में लिया नहीं जाता। बहुत बार वो धरना करते हैं, उनको भी ठंडा किया जाता है, पीटा जाता है, बहुत बार उनके धरने उठाया जाता है, उखाड़ के फेंका जाता है उनका मंडा। ऐसे सिस्टम चालू है, यहाँ कोई ध्यान नहीं है उनके तरफ। अब जो पावर प्लांट बना है तो काफी किसानों की वहाँ पे जमीन गई, जो किसान बेचना नहीं चाहता था तो भी उन्होंने दिए, उसका मुबादला जितना मिलना चाहिए होता था वो मिला नहीं, ऐसी चर्चा थी। उसके बावजूद भी किसानों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? अभी भी सर चर्चा नहीं है, अभी भी कोर्ट में है। और मैं आपको बताता हूँ, मेहंदीपुर के सरपंच महोदय है, गए 5 साल मेरे साथ में उन्होंने काम किए, सरपंच संगठन में मैं अध्यक्ष था तब,
और अभी भी हुआ और वो भी है, तो वो भी अभी कोर्ट में है, न्याय मांग रहे हैं, लेकिन आज तक के उनको न्याय नहीं मिला है। और अभी भी वो लोग भूमिहीन हो गए, लेकिन उनको उनके जमीन का रेट नहीं मिल रहा है। मतलब सरकार कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है। भेदभाव कर रही है और किसानों की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रही है सरकार साहब, और किसान मजदूरों की तरफ। और हमारी इसीलिए ये मांग है, जैसे अभी किसान दिन भर काम करता है, थक जाता है, उसको रोटी खा के आराम करने का समय रहता है, तो किसान बिजली अदानी को 24 घंटा देती है और किसानों को बिजली देती है रात में 8 घंटा। ये भेदभाव नहीं, महाभेदभाव है साहब। और वो बेचारा कईयों वैसे किसान मर गए शौक लग के, नींद के चक्कर में शौक लग जाता है उनको। तो हमारी वहां मांग भी है कि 8 घंटा कैंसिल करो तुम्हारा, 24 घंटा हमारे को बिजली होना फैक्ट्री जैसा, और वो भी बिजली ऐसी होना कि हमारे को मुफ्त होना, और निरंतर वो चालू रहे कि मुफ्त बिजली होना चाहिए, जब किसान आगे बढ़ सकता है साहब। देखिए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था दिखाई दे रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन पे बैठे काफी किसान। आप क्या नाम आपका पूरा? शांता बाबूलाल बावनकर। घरकुल वगैरह मिली क्या आपको? लड़के को मिली। कितना देता है घरकुल के लिए? फंड कितना आता है? पैसा कितना देती है सरकार? ये फंड दिए 1.5 लाख दिए। होता है, बनता है 1.5 लाख रुपए में घर? जी लोहा से नहीं मिलता 1.5 लाख में। और कैसे कैसे बना लेते 1.5 लाख रुपए में? अपने घर से बनाए जी। कितने पैसे देना चाहिए सरकार ने? सरकार ने 3 लाख देना चाहिए। 3 लाख। कितने दिन से बैठे हो धरना पर यहाँ पर आप लोग? बैठेंगे जब तक नहीं मांगनी पूरी होगी आप तब लोग तक। का जैसे परिवार रहता है तो, और आप 3 दिन से कम धरने पे बैठे हो, परिवार की याद नहीं आती आप लोग को? आती है ना, हम जग के लिए, गरीब आदमी के लिए हम बैठे हैं, अपने लिए तो नहीं बैठती यहाँ। क्या बोलेंगे? आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो, लगभग 3 दिन से यहाँ पे बैठे हो आप लोग परिवार छोड़ के, क्या बोलेंगे सरकार को? सरकार से यही मांगना है कि हमारे को यानी धान की फसल जब होती है तो उसका खर्च ज्यादा आता है और सरकार उसका खर्चा दे नहीं सकता। उसके फसल का दाम, फसल में जो खर्चा लगता है उससे पूर्ति होती नहीं। और फिर ऐसी बात है कि हमारे गांव के पास में जंगल है, उससे हम लोगों को धोखा है और हवामान से भी धोखा है, उपज उतनी बराबर होती नहीं। और जंगल गांव वाले ने हमारे को अभी रहने के लिए जगह नहीं है। टीवी वगैरह देखते हो क्या आप लोग? देखते हैं, लेकिन संपत बंद वाला में तो काफी दिखाई जाती है कि देश में काफी तरक्की हो रही है, काफी तरक्की हो रही है, सब दिखाया जाता है। सब झूठ बात है। अदानी वाले ने तो बोला था कि हम यानी कम से कम ज्यादा नहीं तो 20 एकड़ या किलोमीटर, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर हम फ्री में तुमको यानी अदानी से रोड और लाइन देंगे, ऐसा करके बोल रहा था। हमारे किसानों की जमीन गई है, लेकिन आज तक के अदानी वाले ने कुछ दिया नहीं। मेरी यहाँ का लड़का, मैं भजन कीर्तन प्रवचन करता हूँ, यहाँ से मुंबई तक के गया हूँ, इधर से छत्तीसगढ़। अभी मेरे पास में सब कार्ड है, लेकिन मैंने लाया नहीं हूँ और पूरी एरिया घूमता हूँ मैं, लेकिन आज तक के कोई भी अदानी वाले ने सलाह करके या गरीबों को धान या उसका खर्चा अभी भी कुछ नहीं दिया है। और न हमारे उस लायक के घर है और नहीं उस लायक की जगह बनी है। तिरोड़ा जैसे तहसील में अदानी पावर प्लांट आया तो काफी किसानों की जो जमीन गई थी, जो जमीन नहीं बेचना चाहते थे तो भी वो जमीन वहां देना पड़ा, उनका जितना मुआवजा मिलना चाहिए था उतना मुआवजा मिला नहीं, ऐसी भी चर्चा थी। उसी तरह जो है रोजगार की बात करें तो तिरोड़ा अदानी पावर प्लांट में जितने तिरोड़ा तहसील के जमीन जिन जिन किसानों की, उनके बच्चों को रोजगार मिला क्या, ऐसा भी सवाल जो मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। क्या नाम आपका पूरा? राहुल बिसेन। टीवी वगैरह देखते हैं आप? हाँ जी, टीवी वगैरह देखते टीवी में तो काफी सोशल मीडिया पे चलते रहता है कि देश में काफी तरक्की हुई है, क्या बोलेंगे? वो सब कैसा है, दिखाने वाली चीजें है, लेकिन ये कैसा है गांव लेवल पे आके लोग जांच नहीं कर रहे, ना देख पा रहे कि गांव का एक जहाँ पे अभी बहुत सारे मंगेजरी है, गोविंदपुर है, यहाँ पे टावर्स नहीं है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे अच्छी लाइन नहीं मिल रही लोगों को, ना खाने पीने की अच्छी चीजें मिल रही है। तो यह लेवल तक आके उन्होंने उसका ये करना चाहिए, जांच करना चाहिए, उसके बाद गवर्नमेंट को पता चलेगा कि चीजें क्या चल रही है। तो ये ऊपर के लेवल पे देखते हैं, सिटीज में देखते हैं और उतना ही वो दिखाना चाहते हैं और दिखा रहे हैं लोगों को, तो इससे ये चीजें नहीं होंगी। अभी हम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, नीतीश भाऊ खोबराड़े के नेतृत्व में हम आंदोलन शुरू किए 20 तारीख से। तो दुख की बात तो ये है
कि कोई यहाँ पे पदाधिकारी नहीं आया, ना प्रशासन का कोई ध्यान है हमारे तरफ। मतलब किसान तू जैसे पैदा हुआ वैसा ही तेरे को वहां मरना है, जहां से आया वहीं पे मर, ऐसी वाली स्थिति अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। कोई मतलब कोई लेना देना नहीं है किसानों से, ना मजदूरों से लेना देना है हमारे गवर्नमेंट को, और ना ही हमारे यहाँ के राजनीतिक पार्टियों को लेना देना है ये सब चीजों का। तो जब तक हमारी ये 34 मांगे है और इतनी वैलिड मांगे है हमारी, कि मैं मतलब गुजारिश करता हूं मैं आसपास के सब जिले के लोगों को, किसानों को, कि भाई तुम ये 1 से लेके 34 मांगे पढ़ो, उसको समझो, उसके बाद तुम हमारे साथ आओ, मिलो, हमारे साथ लड़ो, तब ताकि जब जाके ये सब चीजें आगे अच्छी होगी। अभी हम लोग बैठ रहे हैं, 100-500 लोग बैठ रहे हैं, और यही कभी बड़ा होता है तो इसका हमको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हमारा पर्सनल लेवल पे नहीं, सभी मतलब जितने भी किसान है, मजदूर है, जिले के लोग है, अपने तहसील के लोग है, फिर रोजगार की बात है, तो हम सबके मतलब 34 मुद्दे में हमारे सभी मुद्दे है, उसमें राशन से लेके घरकुल से लेके सभी चीजों के मुद्दे है। जब तक हमारे 34 मुद्दे होते नहीं तब तक हम यहीं पे आंदोलन करते रहेंगे, उपोषण पे बैठते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए किसान की हालत व्यवस्था क्या है। किसान जो है अपनी खेती में धान डालता है, बीज डालता है, पर उसके बावजूद भी अगर बारिश ने साथ दिया तो फसल होती है, अगर बारिश ने साथ नहीं दिया तो वो फसल भी होती नहीं जितनी होना चाहिए। अगर ज्यादा पानी आ गया तो भी फसल बर्बाद होती है। तो किसान करे तो क्या करे, ऐसी मुसीबत जो है गोंदिया भंडारा जिले की और बाकी जो किसान है उनके साथ हो रही है। किसानों की मांग को लेकर जो है लगभग 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि वो आना चाहिए पर आए नहीं, तहसीलदार आना चाहिए वो आए नहीं। तो क्या करे किसान, ऐसा सवाल जो है मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। अभी कुछ दिन के बाद जो है महाराष्ट्र में जो है फिर से जो विधानसभा का चुनाव लगने वाला है। इनकी किसान की और क्या मांग है ये भी जानने का प्रयास। क्या ये बताइए, किसान अभी जो है महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, सभी किसानों को क्या आह्वान करेंगे कि कैसी सरकार बनाए जो किसानों को सपोर्ट करे, किसानों को साथ दे, कि कैसी भूमिका रहेंगी आप लोग की किसानों की, और ज्यादा से ज्यादा किसान आप लोग को जुड़े, आप लोग के उपोषण जो धरना प्रदर्शन कर वहां आए, उनको क्या आह्वान करेंगे आप? मेरा तो कहना ऐसा है, आपने पूछे इसलिए साहब, कि सरकार ये बनाता है किसान और किसान मजदूर। मेरे जिले में जाके देखिए तो 90 से 95% किसान मजदूर और किसान है। अब जब किसान की बात कोई रखने तैयार नहीं, उसको बोनस में घुमाने तैयार है, उस किसान ने और किसान मजदूरों ने तो इनको मतदान करना ही नहीं चाहिए। इस बार सब महाराष्ट्र में और जिला में मेरे एक ही सोचना चाहिए, किसान मजदूर की शासन होना चाहिए और किसान मजदूरों की शासन लाना चाहिए, और किसान मजदूरों के एमएलए चुनना चाहिए और किसान मजदूर रहना चाहिए। जब इनकी मांगे एक्सेप्ट हो सकती है। मेरे को बताइए, कोई तो भी ऐसा किसान के लिए कुछ कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। आज करता कुछ तो भी तो सीमेंट बड़े नेता तो दावा करते हैं कि हमने बोनस दिलाए। बोनस यानी चुतिया बनाने वाली मशीन है साहब। मेरे को बताओ, आज इन्होंने 2300 रुपया रेट रखे, समथिंग बता रहा हूँ, तो 2300 रुपया रेट के बाद में ये 3300 रुपया, 1000 रुपया भी बोनस दे दे तो 3300 से 34 नहीं होगा ना, यानी किसानों की वैल्यू बढ़ जाएंगी। तो ये नहीं चाहते कि किसान बड़ा हो जाए और पैसे वाला हो जाए। तो गोंदिया जिले में लगभग 4 विधायक है, 4 विधानसभा है, तो चारों विधानसभा के जो विधायक है उन्होंने क्या किसानों की मांग या फिर किसानों की हित में कोई सोचा नहीं किया, ऐसा लगता है आपको? मैं विधायकों के बारे में नहीं बोलूंगा और आपका आवाज कौन उठाएगा? नहीं, हमारी आवाज हमारे को उठाना है। अभी जनप्रतिनिधि क्यों चुनते आप? मेरे को ये बताइए साहब, आज तक के हमने जनप्रतिनिधि चुने हैं, लेकिन किसी ने आवाज उठाया क्या? नहीं उठाया। और ऐसे क्यों चुनना चाहिए? अब जो भी खड़ा हो जाएगा और जो भी हमारे हित का लगेगा उसी आदमी को हमने वोट करना चाहिए, सभी किसानों ने और किसान मजदूरों ने। क्यों कि हमारे जिले में किसान मजदूर और किसान ये 95% लोग हैं। 10% ये व्यापारी आ गए, दूसरे बिजनेसमैन आ गए, ये 5-10% लोग हैं। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा किसानों ने आपको समर्थन देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा किसान आना चाहिए, उनको क्या आह्वान करेंगे आप? मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ किसानों ने आना चाहिए। कल भारत बंद था, कितने लोग थे, और भारत बंद में जैसे लोग थे वैसे किसानों ने भी हर गांव में ऐसी डिंडी निकालना चाहिए, और हर किसान ने हर गांव में बोर्ड लगाना चाहिए कि मैं किसान हूं, मैं खेत मजूर हूं। और ये विधायक जितने भी आते हैं उनको दिखना चाहिए,
और शासन के एमपी हो, एमएलए हो, जो भी आते हैं, उनको देखना चाहिए कि यहाँ किसान का गांव है, ये किसान मजदूरों का गांव है। ये कब दिखेगा कि हर गांव में 10 तो भी बोर्ड लगेंगे किसानों के कि मैं किसान हूं, मैं किसान का बेटा हूं, या मैं किसान मजदूर हूं। तो उससे उनका ध्यान जाएगा उसके तरफ, क्योंकि ध्यान है लेकिन पहला रहे किसान मजदूर, ये बेचारा गरीब है, पढ़ा लिखा कम है। इसमें पढ़ा लिखा भी बहुत है लेकिन मात्रा कम है। 10% लोग या 20% लोग पढ़े लिखे बहुत है, लेकिन कैसे वो पढ़ाई में रहते, कोई जॉब में लग जाते, अपने काम में रहते, लेकिन इधर ध्यान नहीं देने का कारण जो जॉब वाला है वो बोल नहीं सकता, जो पढ़ा लिखा है बेचारा वो अपने ही काम में रहता है, और वो भी रहता है तो उसको कैसा अभी बोलने जाओ या कुछ करो तो उसके पीछे लग जाते ही। तो जनता ने ये सब समझना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि ये जो अत्याचार हो रहा है किसानों के ऊपर, ये किसानों से और मजदूरों से ही हो रहा है, क्योंकि ये ध्यान नहीं दे रहे हम लोग। और जब हम ध्यान देना चालू कर देंगे तो ये घर घर वोट मांगने जाते हैं, हमारी सेवा करने नहीं आएंगे क्या? ये हम जब तक के अपना रूल्स नहीं बदलाएंगे कि पार्टी मेरे पार्टी का, मेरा आदमी, मेरे जात का, मेरे पात का, मेरे बेले का, और मैं ये पार्टी का आदमी पुराने से हूँ, मेरा ये चिन्ह है, ये भूल नहीं सकता हूँ। जब तक के ऐसे हम लोग करेंगे किसान और किसान मजदूर, तब तक के हमारी कोई वेता सुनी नहीं जाएगी और कोई शासन हमारे ऊपर ध्यान नहीं देगा। जागो किसान जागो, ऐसा नारा चल रहा है, क्योंकि जो है जनप्रतिनिधि चुनते हैं वह जो है विधानसभा में जो अपनी आवाज, किसानों की आवाज उठाते हैं क्या, किसानों की दुख दर्द की बात करते क्या, ऐसा सवाल जो मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो है अभी कुछ दिन के बाद जो है विधानसभा का चुनाव लगने वाला है, तो किसान कैसे जो विधायक चुने, कैसे जनप्रतिनिधि चुने, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। जो भी अगर जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो किसानों की मांग को लेकर जो है विधान परिषद में जो है आवाज नहीं उठाता, जितनी उनको जो है योजना मिलना चाहिए, जितना किसानों का जो धान का जो है उपज का जो भाव मिलना चाहिए, वो भाव के ऊपर कोई जो है विधायक जो है बात करने को तैयार नहीं। तो किसान क्या करे, कैसे जनप्रतिनिधि चुने? आने वाले महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव में किसान अपनी ताकत, अपनी एकता किस तरह दिखाते हैं और कैसे जनप्रतिनिधि चुनते हैं, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। इनका धरना प्रदर्शन लगभग 3 दिन से है। जो विधायक आना चाहिए, सांसद आना चाहिए, प्रशासन के जो अधिकारी आना चाहिए वो आए नहीं है, और इन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यहाँ पे जो है बैठे रहेंगे। इनका घर रहने के बावजूद भी जो है तहसील कार्यालय के सामने टेल्ट बनाकर बरसात में जो है अभी जो लगभग सैकड़ों की संख्या में जो किसान वर्ग यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। तो इस प्रकार की भारत जो देश है, उसी की तरह जो महाराष्ट्र का जो गोंदिया जिला अंतिम छोर का जो जिला है, उसी तरह तिरोड़ा तहसील है, इस प्रकार का यहाँ पे जो है आंदोलन शुरू है। अब खबर प्रकाश होने के बाद शासन प्रशासन किस प्रकार की इनको जो इनके निवेदन के ऊपर दखल लेती है, किस प्रकार का आश्वासन देते हैं, और जनप्रतिनिधि यहाँ पे विजिट करते हैं नहीं करते, देखने वाली बात होंगी। सरोज कावड़े के साथ महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, तिरोड़ा, गोंदिया।